जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? बढ़िया होंगे आई होप। बढ़िया चल रही होगी पढ़ाई वढ़ाई। एसएससी कैलेंडर का इंतजार चल रहा होगा अभी तो दोस्तों बेसिकली मैं जो ये वीडियो लेके आया हूँ आज आपके सभी के लिए, ये एक बैच अनाउंसमेंट वीडियो रहने वाली है। इसमें अपन बैच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये बैच है, क्या है बैच में, क्या क्या मिलेगा आपको, कैसे क्या चीज़ें रहने वाली हैं, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस अपन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत बढ़िया है, बहुत नॉलेज मिलेगी आपको बैच के रिगार्डिंग। तो लास्ट तक देखना, बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, एक एक चीज़, बिल्कुल भी कोई भी चीज़ मिस नहीं करने वाली। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले तो बैच के नाम से शुरू करते हैं। बैच का नाम बेसिकली रहने वाला है शून्य से छलांग। ये एसएससी से इंस्पायर्ड है। एसएससी यानी शून्य से छलांग, कुछ नहीं है, बस बेसिकली चैट जीपीटी का यूज करके ये बनाया गया है। तो कोई खास बात इसमें है नहीं। बस खास बात जो है ना वो है कि बैच रहने वाला है, फाउंडेशन बैच रहने वाला है मैथ्स का। यानी कि अपन जो करने वाले हैं वो जीरो टू एडवांस जाने वाले हैं, जीरो टू एडवांस जाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता मैथ्स का, बेसिक एकदम आपका वीक है कि भैया मुझे तो एक एक चीज समझो, वो आपको समझाई जाएगी यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, एक एक बेसिक, फिर बेसिक के बाद में एडवांस भी होता है। एक तो बेसिक हो गया कि भाई हाँ अपन ने समझ लिया, ठीक है। अब बेसिक तो एग्जाम में नहीं लगा सकते ना, क्योंकि एसएससी जो चिड़िया का नाम है ना, वो भैया, जैसे सीजीएल की बात करूं, सीजीएल का पैटर्न या सीएचएसएल का बात करूं, तो इसमें 60 मिनट्स और 100 क्वेश्चन, मतलब टाइम मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, वो सब चीजें। एक पैटर्न होता है क्वेश्चन सोल्व करने का, मैथ्स के एग्जाम में कैसे हम सोल्व करेंगे, वो सब चीजें इस बैच में अपन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो कोई दुविधा वाली बात नहीं होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं दे देता हूँ, मेरा मेरा नाम है आर के देवंदा। ठीक है, और जयपुर से मैं रहने वाला हूँ। दैट्स ऑल यू नीड। ठीक है, इतना खूब है। जैसे जैसे अपन क्लासेस करने वाले हैं, आप और भी इंट्रोडक्शन मेरा जान जाओगे। ठीक है, और सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉपिक्स। देखो, मेरा सबसे पहला फंडा है कि टॉपिक्स जो है ना, जो टॉपिक नाम की चिड़िया है, वो एक सही ढंग से अगर की जाए ना, तो बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि मेरा सिंपल सा है कि परसेंटेज है, या फिर रेशियो है, या फिर कुछ भी मान लो एवरेज है। ये तीन टॉपिक है ना, वो कोर है मैथ्स की। एसएससी के मैथ्स की कोर हैं ये तीनों टॉपिक। बोलो भैया कैसे? कैसे बाबू भैया? ऐसे कि जैसे परसेंटेज है, कोई भी टॉपिक उठा लो आप, अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक उठा लो कहीं से भी, चाहे टाइम एंड वर्क उठा लो, पार्टनरशिप उठा लो, कुछ भी उठा लो, परसेंटेज काम में आएगा, 100% आएगा। रेशियो भी वहां पे अपन रेशियो से ही करने वाले हैं अर्थमेटिक को। एवरेज भी काम में आएगा। ये तीनों टॉपिक कोर टॉपिक कहलाते हैं। इनसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट इनसे भी पढ़ते हैं, इनके बेसिस पे भी पढ़ते हैं। अगर ये क्लियर है ना तीनों टॉपिक, तो मैं ये मानता हूँ कि आपको अर्थमेटिक 80 to 90% आ गई। फिर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि देखो सीआई और एसआई में क्या है भैया, ब्याज, ब्याज का अगर कंसेप्ट समझ में आ गया और ये तीनों टॉपिक क्लियर है, तो ये एसआई क्लियर है। ऐसी प्रॉफिट लॉस में अगर प्रॉफिट लॉस का वो बेसिक फंडा क्लियर है और ये तीनों टॉपिक क्लियर है, तो ये सब चीजें क्लियर है। तो अपन कैसे करने वाले हैं? सबसे पहले परसेंटेज करेंगे, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, फिर एवरेज, फिर मिक्स एंड एलिगेशन, फिर एसआईसीआई करेंगे, प्रॉफिट लॉस करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सर्टेन, टाइम स्पीड डिस्टेंस करेंगे, एलसीएम एचसीएफ करेंगे, रेस करेंगे, फिर नंबर सिस्टम, फिर एलजेब्रा आ गया, फिर सिंप्लीफिकेशन आ गया, फिर टिग्नोमेट्री आ गई, फिर जियोमेट्री आ गई। देखो यहाँ पे भी एक सिस्टम देखो आपने, जैसे यहाँ से एडवांस शुरू कर दिया अपन ने। वैसे तो एडवांस तो नंबर सिस्टम के बाद ही हो जाती है, बट उसको नहीं, मोर जो एडवांस है, जैसे ये ज्योमेट्री वाली है, ज्योमेट्री में भैया आपको जरूरत पड़ेगी साइन थीटा की, कोस थीटा की। तो उससे पहले अपनी ट्रिग्नोमेट्री अगर बढ़िया है, तो वो वहां पे दिक्कत नहीं आएगी ना फिर। इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री को ऊपर रखा है, ज्योमेट्री को नीचे रखा है। ठीक है, वैसे तो हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री के बाद ही होता है, पर देख लेंगे, पहले कर लेंगे बाद में कर लेंगे। फिर मेंसुरेशन 2D 3D, फिर डाटा इंटरप्रेशन आ गया आपका, सर्च एंड इंडाइसिस आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, प्रायिकता, और फिर लास्ट में जो भी क्वेश्चंस वगैरह बच जाएंगे वो अपन कर लेंगे। ये तो वैसे जैसे प्रायिकता वगैरह आपका जैसे मेंस के लिए हो गया। जो और एसएससी एग्जाम से जैसे दिल्ली पुलिस की अगर कोई कर रहा है, तो भैया ये आपके लिए नहीं है, तो वहाँ पे अपन डिस्कस करने कि किसके लिए कौन सा टॉपिक रहने वाला है।
ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। आगे क्या है स्लाइड, तो अपन कैसे करने वाले हैं। तो देखो कैसे, क्या सिंपल सी चीज़ रहने वाली है। इसमें शेड्यूल मैंने ऐड किया होगा, हाँ ये रहा। अपन करने वाले हैं मंडे टू फ्राइडे रिकॉर्डेड क्लास रहने वाली है सुबह 8:15 से। अप्रोक्स 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस ही रहने वाली हैं। वो टॉपिक पर डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक कितना लंबा है, वो आप मेरे पे छोड़ दो। रिकॉर्डेड क्लास रहने वाली है, नो बकवास, ओनली क्लास। ठीक है, बकवास बिल्कुल नहीं रहेगी, क्लास रहेगी। तो जो आपको बड़े बड़े बैचेस में मिलता है, जो आप पैसे दे के खरीदते हो ना, उससे बढ़िया आपको कंटेंट में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, रिकॉर्डेड सुबह 8 बजे के अप्रोक्स क्लास हो जाएगी, यूट्यूब पे आ जाएगी, तो आप वहाँ से देख लेना चैनल पे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे रहने वाली है, यानी वीक में 5 क्लासेज होगी, 5 क्लास हो गई। ठीक है, और फिर सैटरडे को रहने वाली प्रैक्टिस क्लास। भैया प्रैक्टिस तो जरूरी है ना, अगर विदाउट प्रैक्टिस अपन कोई चीज़ करेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये रहने वाली है प्रैक्टिस क्लास, कब, सैटरडे को। सैटरडे को ये अप्रोक्स 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहने वाली है। जितना भी अपन ने जैसे सोमवार से जो शुक्रवार तक अपन ने पढ़ा, ठीक है ना, 5 दिन में जो भी पढ़ा ना, उसके बेस पे जो क्वेश्चन रहने वाले हैं उसकी अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं बढ़िया से। और हाँ, मैं पहले कह देता हूँ, इसमें प्रैक्टिस क्लास में आपको मिलेंगे बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, मैं ये करूँगा कि 2 PDF बनाऊंगा, एक तो एडवांस वाली और एक सिंपल वाली। एडवांस वाली तो अपन सोल्व करेंगे क्लास में, जो सिंपल है, जो नॉर्मल है, जो जैसे दिल्ली पुलिस के लेवल की है, GD के लेवल की है, MTS के लेवल की, वैसे तो इनका कोई लेवल नहीं है, कभी कभी CGL मेन से भी टफ आ जाता है इनमें, बट जो जैसे ठीक ठाक है भाई, हाँ ये रेगुलर क्वेश्चन है, वो वहाँ पे करने वाले। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि चीज़ें कैसे क्या रहने वाली हैं। तो एक तो आपको 2 PDF मिलेंगी डेली, 2 PDF मिलेंगी, वैसे 3 भी मिल सकती है, PDF तो बहुत सारे मिलेंगी। 2 PDF मिलेंगी। एक PDF क्या होगी, जो मैं लिख रहा हूँ, जो भी ये भी लिखा मैंने, वो सब इस PDF में रहने वाला है। ठीक है, एक PDF मिलेगी बिल्कुल जो मैंने PPT तैयार की है, जो क्वेश्चन तैयार किए हैं, वो वाली PDF। जो दोनों PDF हैं वो टेलीग्राम चैनल देवंदा जी मैथ्स पे मिल जाएंगी। ठीक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर बहुत सारी मैं बढ़िया बढ़िया, जैसे कैलकुलेशन के लिए एक चीज़ लेके आने वाला हूँ, जो रामबाण रहने वाली है। कैलकुलेशन के लिए रामबाण चीज़ ले लेने आने वाला हूँ, जल्दी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा उसके रिगार्डिंग। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, जैसे अगर परमार सर को फॉलो करते हैं, मैं हिंट दे देता हूँ, तो उसके रिगार्डिंग भी एक चीज़ आ रही है। आपने FRB करके एक सीरीज़ देखी होगी परमार सर की, उसके रिगार्डिंग भी वैसे एक चीज़ आने वाली, धमाकेदार चीज़ें रहने वाली, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। ठीक है, दोनों PDF आपको मिल जाएंगी, और इसके साथ प्रैक्टिस PDF जो होगी टॉपिक के लास्ट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे जो प्रैक्टिस करने के लिए सफिशियंट होगी मेरे हिसाब से। मैं बुक की नीडेड आपको नहीं होने दूंगा, बुक आप मत ही लेना। वैसे देखो, बुक तो चाहिए होगी तो PYQ ले लेना, पर इतना मैं कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा कि ये करके फिर बुक करने जाओगे ना, तो आपको ये लगेगा कि यार इस सब चीज़ें क्लियर। ठीक है, और तो मेरे हिसाब से कोई जानकारी रही नहीं। कहाँ गया भाई, कहाँ गए, इतने आगे मत जाना। ठीक है, और तो कोई चीज़ें रही नहीं मेरे हिसाब से, जो भी अपने रहने वाली हैं कमेंट बॉक्स में डाल देना, अपन डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जो भी चीज़ें रहने वाली है बैच के साथ साथ अपन जैसे इम्प्रूव करते जाएंगे, क्योंकि मेरा भी पहली बार ये यूट्यूब पे, वैसे भी तो जो भी चीज़ें रहने वाली हैं अपन इम्प्रूव करते रहेंगे। जो भी आपको कमी लगती है कि वॉइस में कहाँ कमी है, या वीडियो में कहाँ कमी है, कोई भी चीज़ में कमी है, पढ़ाने में कमी है, कि ये ऐसे चीज़ें सही हो सकती थी, तो आप सजेशंस ऑलवेज वेलकम, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं नीचे। तो मिलते हैं पहली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।